अगर 376 का केस आप लड़ रहे हैं, जेल से अभी अभी आए हैं, देखिए बहुत समय से लड़ रहे हैं, तो उसमें तरीका ये है जल्दी ख़त्म करने का, हाई कोर्ट डायरेक्शन लेके जल्दी ख़त्म कर लीजिए। मेन जो आज का टॉपिक है हमारा कि 376 का केस हुआ और आप जेल चले गए, जेल से बाहर आ गए, या फिर काफ़ी टाइम से जेल से बाहर आए हैं लेकिन अभी आपका चार्ज नहीं बना। ध्यान रखें मैं क्या कह रहा हूँ। ये तरीका अपना के आप हो सकता है कि 4-6 डेट में ही, या कह लें कि 4-6 महीने में ही 376 जैसे मामले में डिस्चार्ज आपको मिल जाए, आप केस ख़त्म कर लें, आपको मुकदमा जो सालों साल लड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ध्यान रखें मैं क्या कहने जा रहा हूँ। अगर चार्जशीट फाइल हो गई है, चार्ज नहीं बना है, चार्ज बनने से पहले धारा 227 सीआरपीसी में डिस्चार्ज लाए। अब वो डिस्चार्ज, अब एक चीज़ और 376 से ही रिलेटेड नहीं है वीडियो। 302 का केस लड़ रहे हैं, 376 का लड़ रहे हैं, 363, 366, 376 का लड़ रहे हैं, 498 का लड़ रहे हैं, 307 का लड़ रहे हैं, कोई भी मामला है तो आपको उससे बाहर कैसे निकलना है आसानी से, मैं उसके लिए वीडियो है। तो जब चार्ज नहीं बना है, तो जैसे जो भी ट्रायल सेशन में चलने वाला है तो सेशन में डिस्चार्ज, और ट्रायल लोअर में चलने वाला है तो लोअर में डिस्चार्ज। तो 376 चूँकि सेशन ट्रायल है तो 376 का जो डिस्चार्ज 227 सीआरपीसी भी पड़ेगा, वो कहाँ पड़ेगा? सेशन को। अगर 3-4 डेट में आपकी लगेगी ज़्यादा से ज़्यादा, उस पर सुनवाई हो जाएगी। डिस्चार्ज मिल गया तो फिर बरी हो गए, मुकदमे में तारीख बंद, केस बंद, सब बंद। अब सवाल ये है कि किस ग्राउंड पे डिस्चार्ज में जाया जाए, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि क्या वास्तव में डिस्चार्ज मिल जाता है, कुछ लोगों का ये सवाल है। तो आपको बता दें, कई ऐसे वीडियोज़ हमारे YouTube चैनल पे पड़े हैं 227 सीआरपीसी पे डिस्चार्ज पे, उसको आप देख लें। दूसरी बात ये, डिस्चार्ज एप्लीकेशन आपने जब डाला नहीं तो मालूम कैसे चलेगा कि नहीं बरी होंगे। फिर जब 10 साल लड़ना है यार, तो 4 महीने नहीं लड़ सकते, 4 डेट नहीं इंतज़ार कर सकते। अरे डिस्चार्ज डालो, जो होना होगा देखा जाएगा। अब 10-20-50 हज़ार तो आपका इसमें लग नहीं जाएगा, जबकि जमानत कराए दुनिया भर के पैसे, लाखों रुपए बर्बाद कर दिए। अब छोटी मोटी रकम नहीं बर्बाद करना चाह रहे हो तो वो आपके ऊपर है, लगाएं ना लगाएं। दूसरी बात ये, 376 वाले एक मैं केस भी आपको बता रहा हूँ। राजस्थान बनाम मदन लाल, राजस्थान बनाम मदन लाल, और ये है 1989 का केस, क्रिमिनल के 304। अब इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या कहा, ध्यान रखें। अगर चिकित्सीय साक्ष्य नहीं है, कहने का ये मतलब अगर 376 का केस है और मेडिकल उसमें नहीं है, मेडिकल नहीं सपोर्ट कर रहा है, या मेडिकल में कह लो कि कुछ भी नहीं साबित हो पाया, और परिवादिनी या पीड़िता के शरीर पर कोई भी संघर्षपूर्ण निशान प्रदर्शित न करते हों तथा बलात्कार के बारे में नकारात्मक प्रतिवेदन देते हों तथा कोई भी अन्य संपोषक साक्ष्य न हो, तो उक्त दशा में न्यायालय द्वारा अभियुक्तों को उन्मोचित कर देना ही उचित होगा। कहने का मतलब ये, भाई आपके ऊपर आरोप 376 का है, तो 376 में भाई ज़बरदस्ती अगर आपने किया है, रेप कंडक्ट किया है किसी के ऊपर, तो भाई उसके शरीर में चोटें आई होंगी, खरोच आया होगा, निशान आया होगा, कपड़े फटे होंगे, या फिर मेडिकल में तो जरूर आया होगा। अगर इस तरह से संघर्षपूर्ण, शरीर पे संघर्षपूर्ण निशान हो, मतलब वही है चोट, खरोच, घसीटना, तो अगर इस तरीके का कोई भी साक्ष्य नहीं है, मेडिकल में नहीं प्रूव्ड हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि आपको डिस्चार्ज मिल जाएगा। अब अगर इसके अलावा भी कोई शेष सवाल है, या आपको डिस्चार्ज एप्लीकेशन किस ग्राउंड पे बनाना है, ऐसे कौन कौन से जजमेंट्स
उसमें डालने हैं, या फिर उसके क्या क्या मेन आधार होते हैं, या कोई और सवाल बचा है तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पे फ़ोन करके जानकारी ले सकते हैं। और डिस्चार्ज मैं कहूँगा कि हर केस में आदमी को डिस्चार्ज ज़रूर डालना चाहिए। अभियुक्तों को भाई डिस्चार्ज डालने में 10-20 हज़ार का खर्चा नहीं आता, ना के बराबर आता है भैया। उसको डालो तो दुनिया भर के पैसे आप 10 साल मुकदमा लड़ने बर्बाद कर दोगे। और आप डिस्चार्ज डालो, लाभ आपको मिलेगा, नहीं सेशन देगा हाई कोर्ट देगा। ऐसे में कई वीडियो बनाया हूँ जहाँ पे डिस्चार्ज मिल गया, सेशन में भी कई जैसे हाई कोर्ट से भी मिल गया है। तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा।